तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास के अंदर हमने बनाई है एक ऑटोमेटिकली अटेंडेंस टेबल, जिसमें कि आप कोई भी महीना चुनना चाहें वो आप चुन सकते हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे फरवरी का रिकॉर्ड निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमारी फरवरी 29 तारीख तक की आ चुकी है। कौन सी साल का निकालना है वो आप यहाँ पे साल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा 26 का निकालना है, 25 का निकालना है, या हमें यहाँ से 2035 का निकालना है। तो यहाँ पे आपकी हर एक महीने का कैलेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। जो भी आपकी डेट स्टार्टिंग होगी वो यहाँ पे एंड डेट आ जाएगी कि भाई फरवरी हमारी जो होती है वो 1 तारीख से शुरू होती है और 28 तारीख तक की होती है। उसी के हिसाब से जब आप अपने कैलेंडर में अटेंडेंस शीट को देखेंगे तो ये भी देखिए 1 से लेकर 28 तक ही आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको जनवरी कर देता हूँ तो मैं जनवरी ले ली, तो जनवरी 1 से 31 तक है, तो देखिए 31 तक का परफॉर्मा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी टेबल बनाना कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से एक ऑटोमेटिकली अटेंडेंस टेबल बना पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में डिफाइन करके दिखाऊंगा कि भाई क्यों और किस लिए किस चीज को यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं और हम लोग सीखते हैं किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी एक अटेंडेंस टेबल बनाएंगे। मैनुअली अटेंडेंस टेबल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीख लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ से आ चुके हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। हम यहाँ ऊपर से थोड़ी सी लाइंस को छोड़ देते हैं, यानी थोड़े से हम रोज को छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं EMP ID, ठीक है, यानी एम्प्लॉय की ID। उसके बाद EMP एम्प्लॉय नेम, उसका नाम, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं EMP पोस्ट, यानी एम्प्लॉय की पोस्ट, एम्प्लॉय किस पोस्ट पर है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। अभी हम बाकी का फॉर्मेट बाद में सेट करेंगे, पहले हम सिंपल अपने पास डायग्राम बनाते हैं। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे तारीख डालनी है। सबसे पहले तो हमने कहा 1/1/2025, तो हमने यहाँ पे आज की तारीख डाल दी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको देख लेना है डेट के फॉर्मेट में ये आ जाना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे। तो देखिए 2 तारीख आ गई। थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के फिर से ड्रैग करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारी तारीखें चेंज हो रही हैं। अगर ये सीरीज में आपकी तारीखें यहाँ पे चेंज ना हो तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पकड़ के दोनों को जब आप ड्रैग करिएगा तो देखिए आपके पास तारीखें आ रही हैं। तो हम इसको ले चलते हैं पहले 31 तारीख तक। तो हमने यहाँ से 31 तारीख तक इसको यहाँ पे ले लिया, जो भी हमारी तारीख आ रही है। अब ये हैश का मतलब क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हैश का मतलब होता है कि अगर आपकी वैल्यू पूरे सेल में नहीं आ रही होती है तो वो हैश में दे देता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या है, अगर इसको बड़ा करना है आपको तो आप इस तरीके डबल क्लिक कर दीजिए, ये सब बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें इन सभी को इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं लेना, तो हम क्या करते हैं, पहले 31 तक इस सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको होम के अंदर ही मिलता है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट होम के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर नंबर फॉर्मेट। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, या आप कीबोर्ड से Ctrl+1 की को भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब नीचे आपको आना है कस्टम पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले DD है, फिर MM है, फिर 410 है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको ऊपर देखने के लिए मिल रहा है 01/01/2025। हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे तारीख चाहिए, यानी कि 1 2 3 के फॉर्म में चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हम इसको 2 बार DD कर देते हैं, यानी हमें केवल 2 ही डिजिट चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। ऊपर सैंपल में आपको देखने के लिए मिल रहा है 0 और 1 की सीरीज में आ जाएगा एंड ओके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 31 तक। अब यहाँ पे क्या है, खाली स्पेस जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये काफ़ी है। इस फॉर्मेट को हमें अगर कम करना है, यानी इन कॉलम्स के बीच में जो स्पेस है इसको हमें कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, होम पे आते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो फिट रो हाइट। इसी चीज़ को अगर आप कीबोर्ड में डायरेक्टली करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग आपको शॉर्टकट बताते हैं, और आपको शॉर्टकट बनाने किसी चीज़ के नहीं आते, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि शॉर्टकट आप किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये सब सेल हमने सेलेक्ट कर लिए जिनके अंदर हमारी नंबर लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें ऑल्ट की को प्रेस करना है, तो हमने ऑल्ट P को प्रेस करके रखेंगे तो आप जैसे ही देखेंगे यहाँ सभी के ऊपर कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट बनकर आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें होम पे जाना है। तो देखिए होम के लिए आ रहा है H, तो हम यहाँ H दबा देंगे। तो H के अंदर जो भी मेनू है वो सब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हमें किस पे जाना है, फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आ रहा है, तो फॉर्मेट के लिए क्या है O, तो हमने यहाँ पे O दबा दिया, तो देखिए O का खुल गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऑटो फिट करना है कॉलम की हाइट को। तो यहाँ पे देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो हमारे पास आ रही है। हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, I, तो हम यहाँ पर I दबा देंगे, तो देखिए ऑटो फिट हो जाएंगे। अब मैं इसको अंडू करता हूँ। अब देखिए डायरेक्टली आपको बनाना है तो आप कीबोर्ड में Alt+H+O प्रेस कर दीजिए, डायरेक्टली आप वहीं पर आ जाएंगे, जो कि आप ऑलमोस्ट देखते हैं शॉर्ट वीडियोस में आपको शॉर्टकट कीज बताई जाती हैं। तो शॉर्टकट कीज हम इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमने कहा कि भाई ये सब चीज़ें तो हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रेजेंट डे, उसके बाद एब्सेंट डे,
इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे वर्किंग डे सैलरी। अभी मैं पहले अपने फील्ड बना दूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा किस फील्ड का यूज किस लिए हम लोग कर रहे हैं। वर्किंग डे सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएगा HRA। अब HRA आपको कितना रखना है, तो हमने कहा कि भाई हमारी कंपनी HRA हमें देती है 10%। HRA बोलते हैं हम लोग हाउस रेंट अलाउ को। इसके बाद आता है DA, ड्रिंक्स एंड आउट, जो कंपनी हमें खाने का पैसा देती है, तो ये हमने 15% सेट कर लिया अपने पास। इसके बाद यहाँ पे हमने निकाल दिया टोटल सैलरी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पुरानी वीडियोस के अंदर मैं आपको अटेंडेंस टेबल बनाना सिखा चुका हूं, जो कि आप सिंपल वे में बना सकते थे। अब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं इसको एडवांस वे में दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर एडवांस तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे कुछ सेल हमारे दबे दबे से आ रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से वही कीबोर्ड में Ctrl+A दबाते हैं, Alt दबाते हैं, HOI दबा देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए सभी के सभी सेल हमारे यहाँ पर सेट हो चुके हैं। जिस भी कॉलम में जितना स्पेस चाहिए वो यहाँ पर सेट होके आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि भाई हमारी डेट तो यहाँ पर सेट हो गई, हमारा परफॉर्मा भी यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ चाहिए संडे मंडे, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने में आए। तो यहाँ पे हमने जूम कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे जो भी इसका दिन हो, यानी 1 तारीख को जो भी हमारा दिन पड़ रहा हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आ जाए। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, अब हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टेस्ट ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है हमारी 01 वाली, यानी हम 1 तारीख वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कॉमा। इसके बाद कह रहा है टेस्ट फॉर्मेट, आपको किस टेस्ट के फॉर्मेट में चाहिए। तो देखिए आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उनमें मैंने आपको सिखाया था टेस्ट फॉर्मेट में, यानी कि आपको सिंगल डी पे क्या होता है, डबल डी पे क्या होता है, ट्रिपल डी पे क्या होता है और 4D पे क्या होता है। तो हम यहाँ पे पहले इस चीज़ को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, फिर हम उसके आगे इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1/1/2025, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमने 4 सेलों को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने डेट यहाँ पे लिखी है, इन डेटों को मुझे यहाँ पर लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इनको यहाँ पर इक्वल टू लगा के कॉपी कर लेता हूँ एंड एंटर, और इन सभी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। मैं इसको बदल भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँ वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हो, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड में Ctrl+1 को प्रेस करिए, या आप डायरेक्टली यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक कर दिए जिससे नंबर फॉर्मेट खुला था, तो हम डायरेक्टली इसको खोलने के लिए Ctrl+1 की को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए नंबर बना, हमारे पास नंबर फॉर्मेट आ गया। यहाँ से हम कस्टम पे चलते हैं और यहाँ पे जो आपको, तो यहाँ पे आपको सैंपल देखने के लिए मिल रहा ही है 01/01/2025। तो हम इसको क्या करते हैं, 1D में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए केवल 1 आएगा एंड ओके। तो देखिए 1 यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर इस वाली तारीख के अंदर चेंजेस करता हूँ, तो मैंने कहा 15/1/2025 एंड एंटर। तो देखिए 15 तारीख यहाँ पर आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसे मंथ और ईयर से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली डेट के अंदर भी सिंगल की जगह डबल डी देता हूँ, Ctrl+1 फिर से दबाता हूँ और मैं यहाँ पर कस्टम पर ही आता हूँ, और मैं इसको अगर डबल डी करता हूँ तो केवल 0 के साथ लग के आएगा एंड ओके। तो देखिए 0 के साथ हमारी तारीख आ गई। लेकिन अगर मैं ट्रिपल और 4D दबाता हूँ तो अब इसमें अंतर आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो मैं यहाँ फिर से Ctrl+1 दबाता हूँ, कस्टम पे गए और हमने यहाँ पे 3 टाइम D लगा दिया एंड ओके। तो देखिए ये हमारा दिन में चेंज हो गया। दिन यानी कि हमारा जो दिन पड़ेगा 3 तारीख को वो पड़ेगा फ्राइडे। तो इसने FRI आगे के 3 लेटरों को उठा लिया। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही Ctrl+1 फिर से दबाता हूँ और कस्टम पे आके मैं 3 की जगह यहाँ पे 4D लगाता हूँ, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा इसको प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सैटरडे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सैटरडे पूरा आ गया। आपको समझ में आया कि अगर आप सिंगल या डबल डी देते हैं तो केवल वो आगे की तारीख को प्रिंट करेगा। 3 अगर आप डी देते हैं तो ये यहाँ पे जो भी इसका दिन होगा उसके 3 लेटर प्रिंट करेगा, और अगर आप 4 बार डी प्रिंट करेंगे तो ये उसको पूरा का पूरा डे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, सैटरडे फ्राइडे मंडे इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू TEST टेस्ट लगाया, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने ली वैल्यू है हमारी 1 तारीख, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम 3 बार डी लगा देंगे ताकि ये इस तरीके से फ्राइडे वाली कंडीशन में आ जाए। आगे के 3 लेटर ले ले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के, एंड ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए 1 तारीख को जो हमारी तारीख पड़ेगी वो हमारी बुधवार पड़ेगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं ताकि सही से फिट हो जाए। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं ताकि सभी दिन के हिसाब से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना पैटर्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इस वाले एरिया को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे देखिए टेस्ट हमारा कट रहा है, तो फिर से एक बार और हम बाद में करेंगे अब इसके साइज को सेट। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी डालनी है। तो एम्प्लॉय की आईडी डालने के लिए हम क्या करते हैं, EMP-1 लगाता हूँ और यहाँ पे EMP-2 लगाता हूँ और एंटर। तो हमने कहा एम्प्लॉय ID1, एम्प्लॉय ID2 इस तरीके से दे सकते हैं, या आप कोई भी नंबर सीरीज ले लीजिएगा। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें कुछ नाम चाहिए, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं तो हम उनके नाम ले लेते हैं। जैसे राजू कुमार है, अनिल शर्मा है, कृष्णा है, अनुराग है और नेहा है और अनीता है। तो ये हमने कुछ नाम ले लिए। अब हम यहाँ पे कुछ इनकी पोस्ट दे देते हैं। तो हमने कहा भाई ये डायरेक्टर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके बाद हमने कहा ये स्टाफ हैं हमारे, ठीक है। तो हमने बाकी के इन सभी को यहाँ पे स्टाफ में ले लिया और इन सबको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताया जा रहा है। आई होप इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास के अंदर वो सब चीज़ें सीखने को मिलें जो सब चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव एंड हाफ डे। तो कुछ इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो अब आपको क्या है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव एंड आपका हाफ डे जो होता है उसको आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से दिखा देते हैं। लेकिन बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपने वीडियोस देखी होंगी जिनमें कुछ में टिक बॉक्स लगाते हैं, किसी में राइट का बॉक्स लगाते हैं, उन सभी के अंदर आप ये सब कंडीशंस यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आई होप आप मेरी अनुमान से अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप नॉर्मली P और A और L और F इस तरीके की सीरीज में ही बनाइए, ताकि इन दिस फ्यूचर अगर आप कोई भी नया एक वर्ड अगर आप अपॉइंट करते हैं तो उसको आप इजीली वहाँ पर दिखा सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे P को लिया और P वाले पॉइंट को ही यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया, और बाकी के सभी पॉइंट्स में यहाँ पे हम 31 तक इसको ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे केवल एब्सेंट डाल देनी है कुछ के अंदर, ताकि यहाँ पे हम एब्सेंट का फॉर्मूला लगा के एब्सेंट और प्रेजेंट को यहाँ पे हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ एब्सेंट ले ली। अब हमें सबसे पहला जो काम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जब आप किसी की भी अटेंडेंस टेबल बनाते हैं तो पूरी अटेंडेंस बनाने के बाद आपके पास एक काम होता है कि भाई वो बंदा कितने दिन ऑफिस आया है। भाई ये तो सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको काउंट करनी कंपलसरी है कि भाई आपको ये तो पता होना चाहिए भाई कितने दिन वो बंदा आया है हमारे ऑफिस में काम करने। तो हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा COUNTIF काउंट इफ का। इसके बाद ये हमसे पूछता है रेंज, कि भाई किस रेंज को आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर जो हमारी एब्सेंट प्रेजेंट शुरू हो रही है उसकी 1 तारीख से सिलेक्ट करेंगे और इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे केवल एक ही लाइन में, यानी 31 तारीख तक सिंगल कॉलम को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारी सिंगल रो चल रही है इस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे P। यानी कि इस फॉर्मूले का काम क्या है, ये हमें क्या करेगा 1 तारीख से लेके और 31 तारीख तक के बीच में जितनी भी P आ रही हैं उन सबको काउंट करके ये हमें बताएगा कितनी बार आई है, और एंटर। तो देखिए 29 टाइम यहाँ पर P आई है, जिसको कि इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये फॉर्मूला प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आपको अगर काउंट करना है तो आपको एक एक P को गिनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एब्सेंट का फॉर्मूला और लगा देंगे और दोनों का टोटल हमारा 31 बैठना चाहिए जितने का हमारा दिन चल रहा है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। इसके बाद हम फिर से 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक के एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ए देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे ए आ गया, यानी दोनों का मिला के हमारा 31 यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करिए और नीचे तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इन सभी की एब्सेंट और प्रेजेंट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे आती है वर्किंग डे सैलरी, यानी कि किसी भी इंसान की अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे कि भाई ये सब बंदे हैं हमारे पास, ये सब काम कर रहे हैं, तो इनकी अब कितनी सैलरी है हमारे पास, उस सैलरी के बेस पर हमें यहाँ पर एक दिन की सैलरी निकालनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक नए कॉलम यहाँ पे बढ़ गया। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सैलरी, और यहाँ पे हम इनकी सैलरी को डिसाइड कर देते हैं कि भाई हमने कहा डायरेक्टर की सैलरी हमने दे दी 50,000, मैनेजिंग डायरेक्टर की हमने कर दी 48,000, और स्टाफ है हमारा 15,000 में। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हमने पहले सेट कर दी थी उसी के बेस पर यहाँ पर ये चेंजेस कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से हम क्लिक करके इसको जनरल पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे डेट वाला फॉर्मूला लगाया था, इसलिए उस वैल्यू को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे एरिया को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाली जो हेडिंग्स है हमारी, और इन सभी को हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड में कलर छोड़ देते हैं। हमने कहा कोई भी एक कलर, तो मैंने कहा ये कलर ले लेता हूँ। इन सभी को यहाँ से पैरा एलिमेंट पे आके मिडिल कर लेते हैं, और इनके फॉन्ट के अंदर जो कलर है उसको यहाँ पे हम कोई भी एक दूसरा कलर अगर आप लेना चाहें तो वो आप दूसरा अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन आई थिंक मुझे यहाँ ब्लैक ही ठीक लग रहा है, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद ये जो डबल ब्लॉक चल रहे हैं इन सभी को हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो मैटर है वो बीच में आ जाए। इसी तरीके से हम इधर के इनको भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें इन पर काम करना है तो हम इसको बाद में करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्किंग डे सैलरी। अच्छा, वर्किंग डे सैलरी निकालने के लिए पहले मैं इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ इस पूरे एरिया को, और यहाँ से मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ बॉर्डर, ताकि हमें हर एक चीज़ के ब्लॉक अलग अलग देखने को मिल जाएँ। तो हमें वर्किंग डे सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू करना है, और जो भी हमारी सैलरी आ रही है उस सैलरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, भाग करते हैं 31 से, यानी जितने भी हमारे दिन हैं उतने दिन से। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली नंबर के अकॉर्डिंग काम करेंगे इस कंडीशन को। अब इस वर्किंग डे सैलरी को हम लोग निकालेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हर बार 31 से ही घटाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई जितने का महीना हो उतने से काटें। तो हम पहले अपनी बाकी की टेबल को सेट करेंगे, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे निकालेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं और हम यहाँ पर अपनी एक हेडिंग बना लेते हैं, जो भी हमें हेडिंग चाहिए। तो हमने यहाँ तक के हिस्से को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज कर दिया, और हमने यहाँ पे नाम दे दिया दोस्तों। किसी स्पेलिंग वगैरह में अगर कोई एरर छूट जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं उस समय हमें गलती नहीं दिखती है, लेकिन वीडियो बनने के बाद हमें दिखता है कि यार हमने ये स्पेलिंग गलत कर दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे अटेंडेंस टेबल को दे दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और चाहिए। अब क्या चाहिए हमें, अब यहाँ पे जो एरिया आ रहा है मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ मर्ज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ, थोड़े से एरिया को फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको भी हम मर्ज कर देंगे। फिर हम इधर की तरफ से थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं, इसको भी मर्ज करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट ईयर, और यहाँ पर भी हम थोड़े से ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको भी मर्ज कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हम जब यहाँ पर कोई भी मंथ हमने लिखा है सिलेक्ट मंथ, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर हम क्लिक करें तो हमारे सारे के सारे मंथ यहाँ पर आ जाएं। इसी तरीके से हमें जिस साल का बनाना हो उस साल का भी यहाँ पर कैलेंडर में साल आनी चाहिए। इसके लिए या तो आप डायरेक्टली डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ से हम गए इंसर्ट, तो यहाँ से हम गए डेटा में, और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आ रहा है। आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा वर्जन होगा तो उस पर आप देख लीजिएगा, आपको डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन को ओपन करना है, और यहाँ से एनी वैल्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको लेना है लिस्ट। अगर आपको कुछ वर्ड को लेना है तो वो आप वर्ड यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे जैन फेब, जैन स्पेस फेब एंड ओके। मैं 2 ही नाम लिखा कर दिखा रहा हूँ आपको। एंड ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको 12 के 12 महीनों का रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ, तो मैं एक नई सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ जैन, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ दिसंबर तक। और आपको जितनी भी साल का कैलेंडर बनाना है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। तो मैं 2025 से ही शुरू कर रहा हूँ, और यहाँ पे 2026 दे देता हूँ, और इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2036 तक का ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ही क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पर फिर से जाएंगे, यहाँ से लिस्ट चल रही है। अब ये जो सोर्स वाला एरिया इसको हटाएंगे यहाँ से, और हम आ जाएंगे अपनी सीट नंबर 2 पर, और जहाँ पे हमने अपने मंथ को दे रखा उन सबको यहाँ सिलेक्ट कर देंगे एंड ओके। तो देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए हमारे सारे के सारे मंथ यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ईयर निकालनी है, तो हम यहाँ पे फिर से डेटा वैलिडेशन पे ही क्लिक करेंगे लिस्ट के ऊपर, यहाँ पे सोर्स मिलेगी, फिर से हम सीट नंबर 2 पे आए और जो भी हमारी ईयर हैं उन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारी ईयर आ चुकी हैं, जिस ईयर का भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड निकालना है। तो काफ़ी आसान से स्टेप है दोस्तों, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आई होप बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें यहाँ पे चाहिए अब डेट। ठीक है, यानी हमारा जो महीना है वो किस डेट से शुरू हो रहा है और किस डेट को ख़त्म होगा, क्योंकि कोई हमारा 30 का है, कोई 28 का है, कोई 29 का है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मंथ होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं होम पे आके कर लेता हूँ मर्ज। तो हमने मर्ज कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया START स्टार्ट डेट। ठीक है, अब हमने ये वाला एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फिर से इसको हमने मर्ज कर दिया। अब हमें चाहिए कि भाई जो हमारी फरवरी है वो किस तारीख से शुरू होगी। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट वैल्यू। ठीक है, टैब दबाते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डेट, तो डेट जो हमारी शुरू होगी वो कहाँ शुरू होगी, तो हमने कहा भाई 01 से शुरू होगी, तो हमने 01 दे दिया। इसके बाद शिफ्ट दबा के आप 7 नंबर दबाएंगे तो एंड का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें देना है मंथ के कौन सा महीना चल रहा है, तो हम यहाँ मंथ पे क्लिक कर देंगे, फिर से हम एंड का सिंबल लगा देंगे, शिफ्ट दबा के 7 नंबर को दबा के, और हमारी कौन सी साल चल रही है उस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे शॉर्ट डेट के अंदर। तो देखिए हमारी 1/2/2025 यहाँ पे चल रही है। अगर मैं यहाँ से मंथ को चेंज करता हूँ, मैंने मई कर दिया, तो देखिए 5वां महीना आ गया। जो भी महीना आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब इसी तरीके से हमने कहा इस वाले एरिया को भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एंड डेट, यानी कि किस डेट से और किस डेट तक का कैलेंडर है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको। तो हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, इसको भी मर्ज कर दिया। अब हमें यहाँ पे निकालना है महीने का आखिरी दिन। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, EO। इसके हम पहले इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे EO मंथ। EO मंथ का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ मंथ, यानी कि मंथ के एंड की जो भी तारीख होगी उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है स्टार्ट डेट, तो हमने स्टार्ट डेट दे दी। इसके बाद कॉमा, अब यहाँ पे हमें पूछा मंथ, तो हमारा मंथ कौन सा है, तो भाई मंथ हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि जनवरी है या फरवरी है मार्च है, तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट रख देंगे 0, ताकि ये ऑटोमेटिकली ही उसको डिटेक्ट कर लेगा। जो भी महीना चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये हमें मंथ बना के दे देगा कि उसका एंड डेट कौन सा है। एंटर करते हैं, तो देखिए फिर से यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में आ रहा है। हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं शॉर्ट। तो देखिए अप्रैल जो होता है वो हमारा 30 का होता है। काउंट करके देखते हैं, यहाँ से हम फरवरी लेते हैं। फरवरी कितने की है, 28 की है। अब अगर मैं 28 की फरवरी है और मैं इसको 2028 में लेता हूँ तो 29 की होनी चाहिए। तो देखिए 29 में यहाँ पर आ गई। तो यानी फॉर्मूला जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से काम यहाँ पर कर रहा है। आई होप दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो इतनी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब यहाँ पे ये जो इसके अंदर के ब्लॉक्स आ रहे हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर हम कलर वगैरह डिसाइड करेंगे, लेकिन हम बाद में कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा अपना काम करते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी जूम को थोड़ा कम कर लेता हूँ अब। तो देखिए हमारा इस तरीके का फॉर्मेट बन के आ चुका है। अब देखिए चलिए मैं यहाँ से हेडिंग के अंदर पहले कलर ही दे देता हूँ कोई ना कोई। तो हमने कहा कि भाई हम इसमें ये कलर रखते हैं। फॉन्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी एक कलर दे देते हैं जो कि हमें चमके सही से और अच्छा लगे। तो हम यहाँ से ये येलो कलर ले लेते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, इस पूरे एरिया को भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसी हिसाब से। और यहाँ पर हम कोई भी एक कलर दोबारा यहाँ पे फिल कर देते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जो हमारा एरिया आ रहा है, हम इस वाले एरिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ इसके अंदर पर्टिकुलर कोई एक दूसरा कलर देते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ ब्लैक कलर देंगे और फॉन्ट कलर को येलो कर देते हैं। ऐसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ब्लैक किया और इसको येलो कर दिया। ये भी हमारा हाईलाइट पॉइंट है, कभी कौन सा महीना चल रहा है हमारा, तो हमने इसको यहाँ पर रेड कर दिया और इसको यहाँ पर दे दिया हमने वाइट। अब देखिए एक काम और, हमें यहाँ से क्या है कलर को बार बार सेट करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए आप यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर एक बार दबा दिया। इसने क्या किया, इसका कलर और फॉन्ट कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे वो इस पर अप्लाई कर देगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास अब हमारा यहाँ पे आधे से ज़्यादा हमारी अटेंडेंस टेबल यहाँ पे बन के आ चुकी है। मंथ चेंज करने पे मंथ चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज करने पे ईयर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली है जो आपने शायद नोटिस की होगी या आपने नहीं की होगी। तो मैंने अगर यहाँ पे फरवरी का महीना सिलेक्ट किया है तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तारीख, तो तारीख यहाँ पे 31 की दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब मार्च भी लेता हूँ तो यहाँ 30 की आनी चाहिए, तो देखिए 30 की यहाँ पर नहीं आ रही है। अब इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत ही प्यारी सी वीडियो है। इस प्यारी सी वीडियो को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छे कंटेंट देखने के लिए मिले। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये जो तारीखें हैं इन सभी तारीखों को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इनको कर देंगे हम यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे जो भी हमारी डेट यहाँ चल रही है स्टार्ट डेट वो यहाँ आनी चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब लेकिन एंटर प्रेस करने पे क्या होगा, ये डेट अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये दिक्कत करेगी। तो मैं यहाँ पे F4 दबा दूंगा। F4 से क्या होगा, ये वाला जो एरिया है वो फिक्स हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं। तो हम यहाँ एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 तारीख आ गई। अब यहाँ पे 2 तारीख चाहिए हमें, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे हमारी 1 तारीख आ गई। अब यहाँ पे हमें 2 तारीख निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 तारीख को अपने सिलेक्ट करेंगे। अगर ये 1 तारीख कम है, किससे कम है, इस एंड डेट वाली तारीख से, तो हमने इस तारीख को दे दिया। यानी इस 1 तारीख अगर इससे कम है तो ये यहाँ पे क्या करे, कॉमा, और जो भी हमारी डेट आ रही है उसमें प्लस कर दे 1। यानी कि अगर 1 तारीख है 30 से कम मिलेगी तो 2 कर देगा, फिर 3, 4, 5, जैसी 30, 31 के बाद 32 मिलेगी तुरंत ये रोक देगा 31 पर ही, उससे आगे ये फॉर्मूले को नहीं बढ़ने देगा। और अगर उससे आगे जाए तो क्या हो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी वो ब्लैंक एरिया खाली आ जाए एंड ब्रैकेट बंद। ठीक, अब यहाँ पे जो एंड डेट है हमारी, जो भी 30 का होगा, 31 का होगा, या 29 का या 28 का हमारा महीना होगा, तो ये एरिया तो हमारा फिक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दबा देंगे हम F4, यानी इस वाले एरिया को भी यहाँ पे हम लॉक कर देंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारी 2 तारीख आ गई। अब हम इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। किसी भी चीज़ को ड्रैग करना होता है तो हम यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो देखिए सभी के अंदर हमारी डेट चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे संडे मंडे भी चेंज हो गए। अब जहाँ हमारा पहले फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था, जैसे हम मंथ चेंज कर रहे थे तो मंथ चेंज नहीं हो रहा था। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे फरवरी डाला, तो देखिए फरवरी 29 पे आके ही रुक गया हमारा, ये दोनों खाली हो गए। अगर मैं मार्च लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 30 पर 31 पर आ गया। अप्रैल लेते हैं, अप्रैल हमारी 30 पर आ गई। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे, जिस तरीके से भी हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी और समझ में आई होगी। तो बस आपको क्या चीज़ समझ में आई है और क्या चीज़ नहीं आई है उसके लिए आप मैसेज करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई। तो हो सकता है उसके लिए मैं एक डिटेल और एक एक्सप्लेन वीडियो अलग से बना दूँ। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालनी है पर डे सैलरी। अब पर डे सैलरी को निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डे चाहिए कि भाई कितने दिन हमारा कैंडिडेट आ रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाएंगे। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे पहले हम एक जगह पे कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे COUNT, काउंट का ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या काउंट करना चाहते हैं कि भाई जितने भी दिन का हमारा महीना है उतने दिन यहाँ पर ये काउंट कर ले। यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और इस पूरे एरिया को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, जितने का भी हमारा यहाँ पे महीना है एंड तक 31 तक ही, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए 30 का महीना है तो 30 नंबर आ गया। मैं यहाँ पे जनवरी ले लेता हूँ तो 31 का महीना है तो 31 तारीख आ गई। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है अपने पास वर्किंग डे सैलरी। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और जो भी हमारी सैलरी है उस सैलरी को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ डिवाइड के लिए भाग का निशान लगा देंगे और जो भी हमने यहाँ पे अपनी डेज निकाले हैं, यानी कि हमारी जनवरी में कितने दिन है वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं 31, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए जब हम एंटर प्रेस करने के बाद इसको यहाँ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सभी के अंदर यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम यहाँ अंडू कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा सेल है AJ3 वाला, इसको हम लॉक कर देंगे F4 दबा के, ताकि ये वाला एरिया हमारा फिक्स हो जाए, और हम एंटर करते हैं। इसके बाद हम इसको नीचे तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए आप सभी के अंदर आपकी पर डे सैलरी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हमारा वर्किंग डे सैलरी आ गया है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं पर डे सैलरी में। तो हमने इसको चेंज कर दिया पर डे सैलरी। यहाँ पे वर्किंग डे सैलरी डालना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं एक अपने पास वर्किंग डे सैलरी। तो हमारे पास हमारी वर्किंग डे सैलरी यहाँ पर आ गई। अब वर्किंग डे सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। जो भी आपकी पर डे सैलरी है उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको प्रेजेंट डे से, यानी जितने दिन आप यहाँ पर आए हैं। अब वर्किंग डे सैलरी से हमारा क्या मतलब है कि भाई हम सीधा सा है कि हमारी कंपनी का उसूल है जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन की आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि हमारी कंपनी पूरे के पूरे महीने काम करती है। तो हमने एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वर्किंग डे सैलरी निकल के आ गई, और हम इसको नीचे जब ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास हम सभी की यहाँ पे देखिए वर्किंग डे सैलरी निकल के आ गई कि भाई किसको कितने रुपए मिलेंगे महीने में। अब ये तो हमारा रहा सैलरी का हिसाब से। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है HRA और DA। HRA हमारा हाउस रेंट अलाउंस एंड DA ड्रिंक्स अलाउंस, यानी कि हमें कंपनी जो हमारे रहने का पैसा देती है और हमें हमारे खाने का पैसा देती है उसको हम HRA और DA बोलते हैं। तो हमें HRA निकालना है तो हम इक्वल टू लगाएंगे, जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है वर्किंग डे सैलरी का उसको लेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी परसेंटेज है। तो हमारे पास 10% है तो हम 10 लिख के शिफ्ट दबा के 5 नंबर दबाएंगे तो परसेंट का सिंबल आ जाएगा और एंटर। तो हमारे यहाँ पे HRA निकल के आ गया। इसी तरीके से हम DA निकालेंगे, तो DA निकालने के लिए हम यहाँ वर्किंग डे सैलरी पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 15 से, और शिफ्ट दबा के वही 5 नंबर दबाएंगे तो हमारी परसेंटेज लग जाएगी और एंटर। तो हमारी HRA और DA निकल के यहाँ पे आ चुकी है और हम इसको नीचे तरफ ड्रैग कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें अब यहाँ निकालनी है टोटल डेट, टोटल सैलरी, यानी कि अब हमारा जो
स्टाफ है, जो मैनेजर है, इन सभी को कितना पैसा मिलेगा। तो हमारी कंपनी का क्या है भाई, जितना तुमने काम किया है वो पैसा मिलेगा, प्लस तुम्हें जो रहने का अलाउंस किया गया है वो मिलेगा, प्लस जो तुम्हें खाने का अलाउंस किया गया है वो तुम्हें मिलेगा, और एंटर। और इसके बाद हम इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल आ रहे हैं, तो इन सभी एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिनमें नंबर ऑफ डेसिमल आ रहे हैं, और यहाँ से हम इंडेक्स वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे जिस पर लिख रहा है डी इंक्रीज डेसिमल। इसको हम यहाँ से डेसिमल्स को हटा देंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चीज और आपको मिलेगी, जब भी आप अपने बिल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस को कवर करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं प्रेजेंट ऊपर आ जाए, डे नीचे आ जाए, तो हम इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। इसी तरीके से हम पहले इन सभी को यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। तो हमने इन सभी को यहाँ पे मर्ज किया। अब हमें क्या करना है, इन सभी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रेप टेस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे इतने एरिया को छोटा कर देंगे जो एरिया हमारा डबल शिफ्ट में हो सकता है, यानी एक सेंटेंस पूरा हो उसके बाद का नीचे आ जाए। इसके बाद यहाँ पे हम सैलरी को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम सैलरी को HRADA इसी तरीके से रहेंगे, और टोटल के नीचे सैलरी हमारी ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा परफॉर्मा बन के यहाँ पे देखिए रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो आपको 31 दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ बैकग्राउंड के कलर से सेम मैच कर देंगे। तो हम आएंगे फॉन्ट कलर पे, और यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैच कर देंगे, ताकि बैकग्राउंड के अंदर मर्ज रहे और यहाँ पे 31 हमें ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास एक ऑटोमेटिकली ही अटेंडेंस टेबल बनके तैयार है, जो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका तो भाई मुझ पे भी नहीं आता है। ये यहाँ पे हमारा सेल छोटा रह गया है, तो हम इसको यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला हिस्सा जो हमारे संडे मंडे हैं, ये यहाँ पे थोड़े दबे दबे से आ रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और कीबोर्ड में वही Alt-HOI प्रेस कर देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से खुल जाए। और देखिए हमारे पास हमारी अटेंडेंस टेबल बनके तैयार है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।